हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्टेशन में। जैसे कि थंबनेल देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले कुछ सालों से ऐसे ऐसे प्रश्न देते आ रहा है कि अ, मतलब ऑप्शन देते हुए भी आप घूम जाएंगे कि ये सही था या ये सही था, है ना। और मतलब मैं आपको बता दूं कि ये होता ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं थंबनेल में ही लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा प्रदूषण के आधार पे, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा पवित्रता के आधार पे, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्या क्या होंगे। ये नदी के बारे में, ये उत्पादक किस ज़िले में कौन सी फसल अच्छी होती है उस बारे में, सब्जियां वगैरह, ठीक है। ये पशु उत्पादक जिला है यहाँ पे। हाँ, पशु प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, मुर्गा प्रजनन केंद्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पिछले साल 2019 में 2020 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। हाँ, बाकी इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलो करिए हमारे चैनल स्टडी जी स्टेशन को, है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक से एक मध्य प्रदेश की पीएससी की अपडेट और बाकी जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनकी अपडेट दूंगा सही और सही टाइम पे, ठीक है। तो ये पहला है हमारा कि मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा आपको पता होगा नर्मदा, है ना, लेकिन ये पवित्रता के आधार पर। और देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा, तो आपको बेतवा लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर पवित्रता के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको नर्मदा लगाना है। ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा ना वहाँ पवित्रता के आधार पे और ना प्रदूषण के आधार पे दिया जाता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दे तो आपको बेतवा लगाना है, ठीक है। और देखिए, बेतवा है प्रदूषण के आधार पे, नर्मदा है पवित्रता के आधार पे, है ना। और बुंदेलखंड की गंगा, है ना, बा से बुंदेलखंड, बा से बेतवा, अगर ऐसे याद करना आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, दोनों एक ही है। और अगर आपको मैप के हिसाब से पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि बेतवा बुंदेलखंड से होकर गुजरती है ना। और आदिवासी गंगा माही नदी, ठीक है। मालवा की गंगा छिपरा, ये पता ही है आपको। मालवा मतलब अपना इंदौर इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र है ना, वहाँ जो प्रमुख नदी है छिपरा ही आती है, जो आगे जाके उसमें मिल जाती है चंबल में, है ना। हाँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है रिवर ऑफ प्लीजर, मतलब प्लेजर की जो है, रिवर ऑफ प्लेजर जो नदी है वो। एक बात बताइए, आप कभी भी घूमने जाएंगे तो आपको कौन सी नदी अच्छी लगेगी? जो साफ हो, है ना, मतलब जो पवित्र हो। तो जो पवित्र और साफ नदी हो वो नर्मदा है। तो उस हिसाब से खुशियों की नदी नर्मदा कहलाई, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी, ठीक है। ये पालपुर कूनो के बीच से होकर बहती है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पैरामिड वो ग्राफ की ओर, क्या कहते हैं इसको, चार्ट की ओर। हमारा अगला है कि एक तरफ लिखे हुए हैं ये सब्जी उत्पादक और उत्पादक जिला। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आजकल अधिकतर पूछ लिए जाते हैं और आदमी इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर देता है, इनको पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान दे के चलिए। आलू सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला है इंदौर, ये याद रखिएगा ना। मालवा। प्याज खंडवा, है ना, ये भी। लहसुन मंदसौर, ठीक है। यहाँ पे लहसुन पार्क प्रस्तावित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस पे वो करके रखिएगा, ठीक है। अब धनिया, धनिया सबसे ज़्यादा गुना जिले में होता है, मध्य प्रदेश में ना। और धनिया जो पार्क है वो भी गुना में प्रस्तावित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टमाटर जबलपुर, ठीक है। और ये मटर जबलपुर। अगर मटर उत्पादन में जबलपुर ना दे के पाटन दे दी तो आप पाटन लगाइएगा। वहाँ पे क्या कहते हैं, मटर पार्क प्रस्तावित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदरक, अदरक उत्पादक जिला छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा अदरक उत्पादक जिला, यहाँ पे अभी कॉर्न फेस्टिवल भी हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है।
ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले चार्ट की ओर, सॉरी। हाँ, तो ये है अगला चार्ट हमारा। इसमें एक तरफ पशु पशु उत्पादक और यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक जिले, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है। अब देखते हैं, अंडा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जबलपुर है, ये इम्पोर्टेंट है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि वनडे एग्जाम जैसे पटवारी हो गया, ऐसा ही हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा सही से। दूध उत्पादक जिला मुरैना, ठीक है। दूध उत्पादक जिला मुरैना आता है। फिर आता है ये ऐसे याद कर सकते हैं आप कि देखिए, मुरैना सबसे ज़्यादा देश में दूध उत्पादक होता है यूपी में, ठीक है। यूपी के सबसे निकट जिला मुरैना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। सबसे टॉप में मतलब सबसे उत्तर में यूपी, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। मुरैना एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा, वो एकमात्र कह रहा हूँ, सॉरी, मुरैना की आधी सीमा राजस्थान से और आधी सीमा यूपी से लगती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला है हमारा मछली उत्पादक जिला। मछली उत्पादक जिला है जबलपुर, ठीक है। आपको पता होगा कि अमरकंटक से, जैसे अगर आपको थोड़ी ज्योग्राफी के हिसाब से चलें तो देखिए, अमरकंटक है, अमरकंटक से यहाँ से नर्मदा निकली, ठीक है। यहाँ से सोन निकल गई और यहाँ से जोहिला भी निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो है नर्मदा, यहाँ पे बरगी डैम है, यहाँ पे भेड़ाघाट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि मतलब हम अगर पढ़ते हैं नदियों के बारे में तो जबलपुर एक प्रमुख क्षेत्र है। तो मछली उत्पादक जिला, ठीक है, ऐसे रखिएगा, क्योंकि नर्मदा प्रमुख नदी में से एक आती है और यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जबलपुर वाला एरिया कहलाता है नर्मदा में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना। अब मांस उत्पादक जिला भोपाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। ऊन ऊन उत्पादक जिला शिवपुरी, ठीक है। और इसकी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो शिव भगवान कहाँ होते हैं, अमरकंटक, वो अमरकंटक कह रहा हूँ, अमरनाथ, ठीक है। अब वो बर्फ से जमा हुए होते हैं, अगर आपको वहां जाना है तो आपको क्या चाहिए, ऊन के चाहिए, है ना। तो आपको ऊन वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसलिए आपको शिवपुरी, शिव से मिलना है तो आपको ऊन वाले कपड़े, तो शिवपुरी याद रखिएगा, है ना। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले को चार्ट की तरफ, देखते हैं क्या है क्या है। ये है हमारा पशु प्रजनन केंद्र, है ना। पशु प्रजनन केंद्र के बारे में दिया है, और यहाँ पे भेड़ प्रजनन क्षेत्र और मुर्गी प्रजनन क्षेत्र, है ना। आपसे क्वेश्चन अधिकतर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ भैंस प्रजनन क्षेत्र नहीं है या है, भेड़ प्रजनन क्षेत्र है या नहीं, है ना, मुर्गा प्रजनन क्षेत्र है या नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर पूछ लिया गया तो आप करेंगे क्या, इसलिए आप इनको ध्यान में रख के चलिए, है ना। कुछ नहीं, आपको एक बार रिवीजन बस करना है, लगभग लगभग हो जाएगा, इतना कुछ कठिन है नहीं, है ना। तो पशु प्रजनन केंद्र में सबसे पहले आता है मुरैना, मिनौरा, सॉरी, टीकमगढ़ जिले में आता है ना। रतौना सागर में, भदभदा भोपाल में। भदभदा भोपाल में अगर याद हो तो ये यहाँ पे वो है शायद, सॉरी याद नहीं आ रहा, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा, आगर, रेडियो खरगोन, है ना, रोडिया खरगोन में आता है, गढ़ी बालाघाट में आता है, जबलपुर में। तो ये याद रखिएगा कि ये पशु प्रजनन केंद्र है ना, ये सभी, है ना। अब सिर्फ भेड़ प्रजनन केंद्र, सिर्फ भेड़ प्रजनन केंद्र है जो, वो है हमारा एक शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, पिडौरा, है ना। मिनौरा टीकमगढ़ में आता है, यहाँ भी हमने पढ़ा है, और पिडौरा छिंदवाड़ा में आता है ना। हाँ। और अब आगे बढ़े, मुर्गा प्रजनन केंद्र पहला है रीवा, फिर आता है गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, इमलिया। ये ऐसे याद करिए, देखिए, रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, इमलिया। देखिए, इमली खेड़ा, इमलिया, ग्वालियर, भोपाल, शहडोल, झाबुआ, गुना, रीवा, ठीक है। फिर देखते हैं भेड़ प्रजनन केंद्र एक बार, और शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, पिडौरा, मिनौरा टीकमगढ़, पिडौरा छिंदवाड़ा, है ना, मंदसौर शिवपुरी, ठीक। और ये देखते हैं एक बार और, सब में नज़र मार लेते हैं, पशु प्रजनन के जबलपुर, गढ़ी बालाघाट, रेडिया खरगोन,
रूडिया है ना, रूडिया खरगोन, आगर, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा, भदभदा भोपाल और मिनौरा टीकमगढ़ रतौना सागर, है ना। चलिए ठीक है, और देखते हैं हम आगे है क्या। ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका चुनाव कोरम के द्वारा होता है ना। तो मतलब उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आप, या फिर क्या कहते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं कि भारत के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। इसमें से पहले आते हैं हमारे एम हिदायतुल्ला। ये आपको पता होगा कि ये मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति भी हैं, है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। JS वर्मा, ठीक है। कृष्ण कुमार लाहौटी, ठीक है। श्री अरविंद बोबड़े, ठीक है। ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको 5 स्टार से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन पूछ लेंगे और लगभग एग्जामों में आते ही हैं ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए एक बार और पढ़ लेते हैं हम। श्री एम हिदायतुल्ला, JS वर्मा, कृष्ण कुमार लाहौटी और अरविंद बोबड़े, कृष्ण कुमार लाहौटी, JS वर्मा और हिदायतुल्ला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा, ये पता, बेतवा। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर नर्मदा, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा, आदिवासी गंगा माही, मालवा की गंगा छिप्रा, रिवर ऑफ द प्लेजर नर्मदा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखी सब्जियां और उसके उत्पादक जलालू उत्पादन इंदौर, प्याज उत्पादन खंडवा, लहसुन उत्पादन मंदसौर, धनिया उत्पादन गुना, टमाटर उत्पादक जबलपुर, मटर उत्पादन जबलपुर, अदरक उत्पादक छिंदवाड़ा, ठीक है। पशु उत्पादन में हमने देखा अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक जबलपुर, दूध का उत्पादन मुरैना, है ना। मछली का उत्पादन होता है जबलपुर में, मांस का उत्पादन होता है भोपाल में, ऊन का उत्पादन शिवपुरी में, ठीक है। अब पशु प्रजनन केंद्र वगैरह हमने यहाँ देखा। पशु प्रजनन केंद्र में हमने देखा कि मिनौरा जो है वो टीकमगढ़ में आता है, रतौना जो है वो सागर में आता है, भदभदा जो है भोपाल में आता है, इमली खेड़ा जो है वो छिंदवाड़ा में आता है, आगर रेडियो खरगोन में आता है, गढ़ी बालाघाट में आता है, जबलपुर, ठीक है। भेड़ प्रजनन केंद्र शिवपुरी मंदसौर, मिनौरा पिटौरा, है ना। मिनौरा हमारा टीकमगढ़ में, पिटौरा छिंदवाड़ा। अब मुर्गा प्रजनन केंद्र हमने देखा तो रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा और इमलिया कटनी, ठीक है। अब हमने देखा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। एम हिदायतुल्ला, JS वर्मा, कृष्ण कुमार लाहौटी और शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक करिएगा, ठीक है। लेकिन कारण बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि क्या कारण था कि आपने उसे डिसलाइक करा। 10 में से रेटिंग दीजिएगा और बताइएगा कि क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।